साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम उत्तर मुगल काल की बात करेंगे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1707 से लेकर 1857 तक मुगल शासन दिल्ली में रहा और इस समय अंग्रेजों का आगमन हो गया था, कंपनियों का आगमन हो गया था और मुगल शासन व्यवस्था कमजोर हो गई थी। अराजकता की स्थिति थी, अलग अलग जगह विद्रोह हो रहे थे कि जो कौन कौन से शासक थे और क्या क्या व्यवस्था मुख्य घटनाएं घटी, उसकी चर्चा साथी इस वीडियो में हम कर लेते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जो है शासक बना और बहादुर शाह जो है 1707 से लेकर 1712 तक राजा रहा। दूसरा राजा बना जहांदार शाह 1712 से 1713। अगला शासक बना फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक। इसके शासनकाल में कुछ प्रमुख घटनाएं घटी। 1716 में बंदा बहादुर को फांसी की सजा दी गई थी। बंदा बहादुर कौन था? जो सिख आंदोलन हुआ, सिख साम्राज्य था, उसका राजा था बंदा बहादुर। 1761 में ये फर्रुखसियर के समय में उसको फांसी दी गई थी। दूसरा जो है 1717 में अंग्रेजों को बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। बीच में दो शासक बने, रफ़ी उत दर्जात 1719 में और रफ़ी उत दौला ये भी 1719 में बना और दोनों की मृत्यु एक ही साल के अंदर दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद से बनता है मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 तक ये राजा रहता है। और ये जो मैंने पिछला बताया उसमें एक सैयद बंधु थे, जो सैयद बंधुओं का बहुत बड़ा हस्तक्षेप थे, दो भाई थे। ये जैसे ही राजा बनता है तो सैयद बंधुओं को मरवा देता है क्योंकि वही सबसे बड़े खतरा थे। इसलिए इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी लंबी चलती है और इसी के समय में 4 विद्रोह होते हैं और 4 स्वतंत्र राज्य विकसित होते हैं। एक बंगाल, अवध का, हैदराबाद का और कर्नाटक का, ये 4 जगह स्वतंत्र विद्रोह होते हैं और ये स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित कर देते हैं। 1739 में एक नेपोलियन है जिसका नाम था नादिर शाह, वो हमला करता है और हमला करते हुए दिल्ली में आता है। कितनी शासन व्यवस्था कमजोर थी कि दिल्ली आता है और 57 दिन तक दिल्ली रहता है। ढेर सारी लूटपाट करता है। लूटपाट करने के बाद जो मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, मयूर सिंहासन भी लूट के ले जाता है और वापस चला जाता है। 1748 में अहमद शाह राजा बनता है जो 1748 से लेकर के 1754 तक राजा रहता है। उसके साथ में साथी वो नादिर शाह जो था वो कोहिनूर हीरा भी लूट ले जाता है अपने साथ में। उसके बाद साथियों अहमद शाह राजा बनता है जो 1748 से लेकर के 1754 तक राजा रहता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय राजा बनता है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय राजा बनता है जो 1806 तक राजा रहता है। इसी के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और 1830 में लॉर्ड लेक के प्रयास से अंग्रेजों को संरक्षण देने का काम करते हैं। उसके बाद से फिर अगला शासक होता है अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक रहता है। ये जो राम मोहन राय थे उनको राजा राम मोहन राय की उपाधि देता है। और उसके बाद जो आखिरी शासक थे वो बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय कहा गया। ये 1837 से लेकर के 1857 तक मुगल शासक के राजा रहे। 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति में सारे राजाओं ने मिला के इनको नेतृत्व करने को कहा। फाइनली वो नेतृत्व में खड़े हुए मगर अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए और 1857 में अंग्रेजों ने इनको हरा करके इनको वापस रंगून भेज दिया। म्यांमार की एक राजधानी थी रंगून भेज दिया और वहाँ पर जाके 1865 में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है म्यांमार में और उसके बाद से मुगल शासन का अंत हो जाता है। 1 नवंबर 1858 को अंग्रेजों का शासन होता है और अंग्रेजों की जो रानी है वो ब्रिटिश जो शासन है वो ये घोषणा कर देता है कि भारत देश पर अब हमारा शासन है, इस पूरे भारत देश पे हमारा शासन है। तो एक मात्र राज जो है अंग्रेजों का शासन 1858 से हमारे देश में शुरू होता है साथियों।
तो ये एक संक्षिप्त विवरण था जो मैंने अलग अलग राजाओं का आपके सामने रखा। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जिसमें पहले पुत्र का नाम था मुअज्जम, जो बहादुर शाह कहलाया और राजा बना। दूसरा जो लड़का था उसका नाम था कामबख्श, जो बीजापुर का राजा था। तीसरा था आजम, जो जजाऊ का राजा था। तो ये 3 पुत्र थे इसके औरंगजेब के। तो साथियों, ये था पूरा मुगल काल। मुगल काल का इतिहास हमें बड़े विस्तार से समझा, और यहाँ पे मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है और 1858 से अंग्रेजों का राज चालू हो जाता है। साथ में हमें भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने खाली मुगलों का शासन खत्म नहीं किया। अब यह अंग्रेजों का इतिहास शुरू करेंगे। अंग्रेजों के इतिहास में मैं आपको बहुत ही थोड़ा विस्तारित हम चर्चा करेंगे किस तरीके से उन्होंने हमारे देश पे धीरे धीरे करके कब्जा किया। अंग्रेजों ने मराठा शासन को भी ख़त्म किया, मुगल शासन को भी ख़त्म किया। जो हमारा जो सिख साम्राज्य था, सिखों की जो शासन व्यवस्था थी, उसको भी ख़त्म किया। महारानी लक्ष्मीबाई आखिरी संघर्ष था 1857 का विद्रोह, जो अंग्रेजों ने महारानी लक्ष्मीबाई को ख़त्म किया। इसके पहले बहुत सारे राजाओं ने सरेंडर किया, बहुत सारे राजाओं ने उनकी चमचागिरी की, बहुत सारे राजाओं ने उनकी मुखबरी की। बहुत सारे जो हिंदू राजा थे, खासतौर से राजपूत राजाओं का जो इतिहास है वो बहुत ही बुरा है। राजाओं के मुगलों के सामने भी इन्होंने चापलूसी की, मुगलों के साथ अपनी बच्चियों की शादी की, उनके सामने सरेंडर किया। उसी के साथ में ये जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ भी इसी तरीके का व्यवहार किया। बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं जिनको अंग्रेजों के सामने समर्पण किया। और यहाँ देखना है साथियों कि मैंने 1700 में बताया था, इस अंग्रेजों ने जब हमारे पूरे देश पे कब्जा किया एक एक तरफ से, तब भी देश के अंदर जो हमारे भारत देश के जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो भी लोग थे, उन्होंने सबने मिलकर के अंग्रेजों को रोके, ऐसा नहीं किया। यहाँ पे भी एक राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के ऊपर विदेशी कब्जा कर रहे हैं जो ये धंधा करने आए थे, बिजनेस के नाम पे आए थे, वो हमारे देश में कब्जा करना शुरू कर दिए। उसके लिए सारे देश के राजा मिलकर के, सारे जितने राजा थे, चाहे वो इस्लामिक हों, चाहे सिख धर्म के हों, चाहे मराठे हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, सारे मिलके अंग्रेजों को रोकते तो भी अंग्रेजों को रोका जा सकता था। मगर यहाँ तक भी अंग्रेजों के समय भी राष्ट्रीय अवधारणा नहीं थी। ये बहुत बड़ी कमजोरी, ऐतिहासिक कमजोरी है जो हमारे इतिहास में, जिसके कारण से हमेशा विदेशी जो थे वो हमारे देश के अंदर आक्रमण करके हमारे देश पे कब्जा करने में सफल होते थे। जिस तरीके से मुगलों ने किया, जिस तरीके से और राजाओं ने किया, तो फाइनली ये जो कब्जा करने में अंग्रेज सफल हुए और फिर सारी राज व्यवस्था यहाँ से खत्म हुई। यहाँ से एक युग बदला, यहाँ से राजाशाही व्यवस्था सारी खत्म हुई और अंग्रेजों का जो राज था वो कानून का राज था। ब्रिटेन में जो है उस समय लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था आ रही थी और बहुत सारे वहाँ पे टेक्निकली इजाद हो गए थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी, बहुत सारे उद्योग कारखाने लग रहे थे, नए नए चीज़ों का इजाद हो रहा था। औद्योगिक क्रांति 1700 से शुरू हुई थी। तो ये सारा जो चीज़ है दुनिया में एक चल रहा था। अभी हम आगे अंग्रेजों का जो वीडियो बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये इतिहास है कि एक समय था जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इन सारे तथ्यों को भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो साथियों, इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले में 3-4 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुगल खत्म हो गया, अब अंग्रेज शुरू हो रहे हैं। ये एक युग का, यहाँ राजाशाही व्यवस्था खत्म हो गई यहाँ। तो हम अब 4-5 जो तथ्य हैं, तथ्यात्मक जो वीडियो हैं, लास्ट हमने जो पढ़ा उसके तार्किक तरीके से जो ऐतिहासिक निष्कर्ष हैं, मैं 3-4 वीडियो उसके बनाऊंगा और उसके बाद से फिर हम अंग्रेजों पे जाएंगे और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को समझ के हम फिर आज़ादी के आंदोलन के तरफ जाएंगे। तो इस सीक्वेंस में साथी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं और आपको उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगेगी और ऐतिहासिक जानकारी है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। और साथियों, हम आपसे अपीलें कर रहे हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने हमारे प्ले लिस्ट में ये दर्शन की सीरीज है, इसमें पूरी ऐतिहासिक जानकारी है, इसको ज़रूर सुनें। साथ ही ये जो वीडियो है हमारे, इसको शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, हम इस वीडियो में अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।
मिलते हैं अगले